मन पर विजय। महापुरुष बताते आए हैं कि मन अगर हमारा एकमात्र मित्र नहीं तो सबसे बड़ा शत्रु अवश्य है, और उसकी ओर से हमारी चौकसी किसी वक्त भी ढीली नहीं होनी चाहिए। वह बेहद चंचल है, मर्जी का मालिक और गैर जिम्मेदार है। गुरु रामदास जी ने कहा है, मन खिन खिन भरम भरम बहु धावे तिल, घर नहीं वासा पाइए। वे केवल आवारा गर्द नहीं, मंदी प्रवृत्तियों वाला मस्त हाथी है। मन मैगल साकत दीवाना, बनखंड माया मोह हैराना। जिस प्रकार मद मस्त हाथी शोर मचाता हुआ खेतों, बगीचों और जंगलों को उजाड़ देता है, उसी तरह मन महीनों, सालों, दशकों, जन्मों का सत्यानाश कर देता है। इसके दुखी किए हुए लोगों द्वारा कई बार इसे मारने का जिक्र किया जाता है, पर इसकी हस्ती को मिटा देना संभव नहीं। जैसा कि कबीर साहिब ने कहा है, मम्मा मन सयो काज है, मन साधे सिद्ध होए। हरि की दर तक का काफी सफर तो हम इसकी सहायता से करते हैं, इसीलिए इसे मारने का मतलब वश में करना है। इसे काबू करने के लिए हथकड़ी बेड़ी का प्रयोग नहीं करना पड़ता, ना किसी अंधी कोठरी की जरूरत होती है। इसके साथ जबरदस्ती नहीं करने का सुझाव देते हुए गुरु नानक साहिब पिटारी में डाले हुए सांप का उदाहरण देते हैं। सब पढ़ाई पाइए बिक अंतर मन रोष। इस बर्ताव से क्रोधित हुआ सांप बाहर आते ही डंक मारने का अवसर ढूंढता है, सो उसे पिटारी में डाल देने से तो कोई बचाव नहीं होता। मन को वश में करने की और सही रास्ते पर लाने की दवा गुरु अमरदास जी के अनुसार शब्द है, एक मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जो विधि गुरु अर्जुन साहब सुझाते हैं, वे है मन को कोसने के साथ साथ इसे दुलारने की। मीठा बोलने के मामले में कोई कम ही अपने निकट पहुंचता है। मन के स्वभाव से भली भांति परिचित आप उससे संबोधित करते हुए फरमाते हैं, कवन कवन नहीं पतरिया तुम्हारी प्रतीत, महामोहनी मोहया नरक की रीत। अर्थात तुझ पर विश्वास करके कौन कौन गिर गए, बर्बाद हो गए, उनके नाम गिनना आसान नहीं। माया के मोह में फंसा तू जो मार्ग चुनता है, वे सीधा नरकों को जाता है। अर्थात गधे मन कुटहर तेरा नहीं विश्वास, तुम महा उद्माता, खर का पैखर तो छूटे जो ऊपर लादा। अर्थात गधे के पांव में बंधी रस्सी तभी खोलते हैं जब वे पीठ पर लदे बोझ के कारण भागने या दुलत्ती मारने से लाचार हो जाए। इसीलिए तेरी उन्मत्तता तेरे दोषों को ध्यान में रखे तो तुझ पर भरोसा करके तुझे कर्म करने की छूट नहीं दी जा सकती। फिर कहते हैं, जप तप संजम तुम्हें खंडे, जम के दुख डांड, सिमरे नाही जोन दुख निर्लज्जे भांड। अर्थात तेरे जप तप संयम जैसे सब कर्म व्यर्थ हो जाते हैं और उल्टे तुझे यम के
दंड का पात्र बनना पड़ता है। तो इतना बेशर्म है कि अपने किए पापों के लिए तुझे अनेक घटिया योनियों के जो दुख भोगने पड़ते हैं उन्हें बिल्कुल याद नहीं रखता, तथा इसीलिए वे पाप आगे भी वैसे ही होते चले जाते हैं। और भी हर संग सहाई महामीत तिस सयो तेरा भेद बींदा पंच बटवराई उपजयो महाखेद। अर्थात जो प्रभु हमारा अंग संग रहने वाला परम हितैषी और रक्षक है, उससे तो तू दूर दूर रहता है, और जो काम क्रोध आदि 5 डाकू हमें लूटने का कोई मौका नहीं गवाते, उनसे तेरी खूब बनती है। अपने एक और शब्द में गुरु साहिब फरमाते हैं, जिहे प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही। जिहे प्रसाद तेरे सगल चित्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके। जिहे प्रसाद अभूकर पहरीजे मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे। जिहे प्रसाद अश्व हस्ती असवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी। जिहे प्रसाद बाग मिलक धना राख परयो प्रभ अपने मना। जिहे प्रसाद तेरे प्रताप रे मन मूड तूता को जाप। अर्थात जिस प्रभु की कृपा से तुझे सोने जैसा सुंदर स्वस्थ शरीर मिला है, अपना ध्यान उसमें लगा। जिसकी कृपा से तेरे सारे अवगुण ढके रहते हैं। जिसके चरणों की शरण ले, उसके चरणों की शरण ले। तेरे इतने सुंदर आभूषण पहनना, जिसकी कृपा का मोहताज है, उसे याद करने में तू आलस्य क्यों करता है। जिसकी बख्शिश से तू हाथियों घोड़ों पर चढ़ा फिरता है, उस मालिक को कभी भी मन से नहीं भुलाना चाहिए। जिस दाता ने तुझे धन दौलत संपत्ति बख्शी है, उसे अपने हृदय में पिरोकर रख। रे मूर्ख मन, जिसकी दया तेरे सम्मान तेरी इज्जत के लिए जिम्मेदार है, तो उसका सिमरन अपना ले। आप मन को समझाते हुए कहते हैं कि तेरी सुंदर शक्ल, तेरे सुख और आराम, मौज और बहारें तुझे अपनी हिम्मत के कारण नहीं मिली। ये सब कुछ अविनाशी प्रभु की दया से प्राप्त हुआ है, और अंत में परम गति भी उसी की दया मेर से मिलेगी। इसीलिए तेरा कर्तव्य है कि तू उसका धन्यवाद करे, प्रेम पूर्वक उसकी भक्ति करे। गुरु अर्जन साहब अपने मन को समझाने के बहाने जिज्ञासु के कानों में अमृत टपकाते हुए उसे शिक्षा देते हैं। मन प्यारा जियो मित्रा गोविंद नाम समाले। मन प्यारा जी मित्रा हर निभे तेरे नाले। अर्थात अरे मन, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, प्रभु के नाम की साधना कर, क्योंकि वही तेरे साथ निभाएगा। आगे कहते हैं, मन प्यारा जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे। मन प्यारा जियो मित्रा बिख सागर संसारे। मतलब है कि जो कुछ तुझे नजर आता है सब धोखा है, छल है। ये सारा संसार निरा जहर ही जहर है। फिर फरमाते हैं, मन प्यारा जियो मित्रा हर लद्दे खेप सवल्ली। मन प्यारा जियो मित्रा हर दर निहचल मल्ली। अर्थात जहाँ नाम की वस्तु ही अकेली व्यापार करने और कमाने के योग्य है, उसके प्रताप से हरि के महल में स्थायी स्थान प्राप्त हो जाएगा। आगे फरमाते हैं, मनी मिटाए जीवित मरे गुरु पूरे उपदेश। मनुआ जीते हर मिले तेह सुरतन वेश। अर्थात सच्ची बहादुरी ये है कि मनुष्य
गुरु के हुक्म का पालन करते हुए होमे को मिटा दे, अपने अहं को खत्म कर दे, मन को जीत लेने पर ही प्रभु से मिलाप होता है।